मार्केट विज में। तो आज हम एक एक्साइटिंग टॉपिक लेकर आए हैं कि हाउ न्यूज इंपैक्ट मार्केट एंड योर साइकोलॉजी। दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप न्यूज देखकर कोई ट्रेड लेते हो और मार्केट आपकी ट्रेड की डायरेक्शन में नहीं जाती, आपकी ट्रेड से रिवर्स हो जाती है? क्या आपके साथ ऐसा होता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। कंप्लीट रिवर्स साइकोलॉजी के बारे में हम समझाएंगे आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, कि जब भी आप कोई निगेटिव न्यूज पे ट्रेड लेते हो तो मार्केट नीचे नहीं जाती, और जब भी आप कोई बुलिश न्यूज पर ट्रेड करते हो तो मार्केट ऊपर नहीं जाती। तो यही क्वेश्चन चलता है ना हमारे दिमाग में कि ऐसा क्यों होता है। तो इस वीडियो में हम आज इसी बारे में आपको समझाएंगे ऐसे क्यों होता है। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इतना तो बनता है ना, और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट, चलें। तो दोस्तों, सबसे पहले समझो कि न्यूज इंपैक्ट कैसे करती है मार्केट पे। ठीक है, इसमें तीन ही कंडीशन है, तीसरे से बाद में चौथी कोई कंडीशन है ही नहीं कि न्यूज इंपैक्ट कैसे करेगी आपको। या तो आपके स्टॉक प्राइस को पॉजिटिव इंपैक्ट करेगी, नंबर एक, ठीक है, या तो शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा न्यूज देख के, या शेयर का प्राइस नीचे जाएगा, नेगेटिव इंपैक्ट करेगी, या तीसरा मूव क्या होगा, साइडवेज, कि वो उस न्यूज के ऊपर रिएक्ट ही नहीं करेगी। यही तो तीन कंडीशन होती है ना नॉर्मली क्या है, ये हमेशा के लिए यही होती है। तो दोस्तों, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, क्यों ये रिएक्शन देती है? देखो दोस्तों, समझो पहले कि न्यूज से ऐसा क्या होता है कि मार्केट के भाव में बदलाव होता है। ये बात सबसे पहले समझो। न्यूज जब आती है ना दोस्तों, वो ट्रिगर करती है वोलेटिलिटी। क्या ट्रिगर करती है? वोलेटिलिटी। ठीक है, और उससे क्या होता है कि कोई भी इवेंट अगर ट्रिगर हुआ है तो सिंपल सी बात है, कोई इवेंट ट्रिगर हुआ तो उसमें कोई फंडामेंटल चेंजेस भी होंगे, कुछ ना कोई चेंजेस होंगे ना, जिससे डिमांड एंड सप्लाई पे बायर एंड सेलर के बीच में मतभेद मचेगा। न्यूज इसी के ऊपर तो होती है ना। लेकिन और दिन, जिस दिन न्यूज नहीं होती, उस दिन मार्केट एक सिंपल स्टेबल मूव में रहती है। यही होता है ना दोस्तों। लेकिन इवेंट से पहले, इवेंट जब आ जाता है तो तब मार्केट एकदम से बहुत तेजी से रिएक्ट करती है। तो दोस्तों, समझो कि मार्केट को क्या चाहिए ना, डेली खेलने के लिए मार्केट को कुछ ना कुछ न्यूज तो चाहिए होती है। ये मार्केट का ना नॉर्मल नेचर है कि मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ न्यूज आती ही रहेगी। ठीक है, मार्केट के अंदर न्यूज आती ही रहेगी दोस्तों। तो अब करना क्या है कि सबसे पहले समझो कि न्यूज में भी ना कितने टाइप्स की न्यूज होती है, ये समझो पहले, क्योंकि इसके बारे में बात करो। और सभी न्यूज मार्केट के प्राइस पे इक्वल वेट नहीं रखती दोस्तों। जरूरी नहीं है कि आपकी कोई न्यूज आई है तो उसका स्टॉक प्राइस रिएक्ट करेगा ही करेगा, ये कोई जरूरी नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो इम्पैक्ट क्या करेगा स्टॉक मार्केट के प्राइस में, किसी भी कंपनी के प्राइस में कौन सी न्यूज इंपैक्ट करेगी? तो हमने कुछ न्यूज, कुछ इवेंट ब्रेक थ्रू किए हैं, ब्रेक डाउन किए कैटेगरी वाइज, वो आपको समझाते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, जो स्टॉक के प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमने वो ब्रेक डाउन किया है इवेंट, उनके बारे में समझाते हैं। सबसे पहला इवेंट आ जाता है इकोनॉमिक इंडिकेटर। अब इकोनॉमिक इंडिकेटर क्या होते हैं दोस्तों? इकोनॉमिक इंडिकेटर दोस्तों जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड होते हैं, वो होते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर। अब जैसे जीएसटी कलेक्शन का डाटा, समझ गए, इनकम टैक्स कलेक्शन का डाटा आते हैं ना, इनकम टैक्स के भी, कि इतने का टैक्स कलेक्शन हुआ। हमारे जीडीपी के डाटा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आते हैं। आपके सीपीआई इन्फ्लेशन के डाटा, आपकी कंट्री का फॉरेन रिजर्व, समझे, आपके यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट रेट में बदलाव आरबीआई अगर करता है, तो ये सब आपके इकोनॉमी इंडिकेटर है, जिससे इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था पे कोई सिग्नल पड़ता है। तो एक तो इवेंट हो गई ये, जो आपको मार्केट के अंदर एक इंपैक्ट डालेंगे। दूसरा हो गया दोस्तों अर्निंग रिपोर्ट, कि कंपनी अपने रिजल्ट घोषित जो करती है ना, ये क्वार्टरली, एनुअली नंबर आते हैं ना, Q1, Q2, Q3 आप देखते होंगे।
तो अर्निंग में क्या होता है कि कंपनी क्या प्रॉफिट कर रही है या नुकसान कर रही है, क्या उसका मैनेजमेंट का डिसीजन है कि वो आगे क्या करेगी, वो ग्रोथ फेज में है या उनका प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है। तो अर्निंग रिपोर्ट में हम ये सब चीजें देखते हैं। बैलेंस शीट हो गया, P&L अकाउंट हो गया, इन चीजों को मैनेज करते हैं और मैनेजमेंट क्या सोच रहा है उसके बारे में, वो चीजें देखते हैं। तो तीसरा हो गया दोस्तों जियोपॉलिटिकल इवेंट। इलेक्शन हो गए, समझ रहे हो, वो इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे अब 2024 में इलेक्शन होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो उस टाइम पे देखना आप मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी रहेगी, वो चीज देखना। अगर इलेक्शन में अगर बीजेपी गवर्नमेंट अगर नहीं जीतती, वैसे तो जीतेगी, अगर फिर भी अगर नहीं जीतती तो मार्केट को एक धक्का तो पड़ेगा ना, तो वो एक वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, समझ रहे हो। रेगुलेटरी चेंजेस, सेबी कोई चेंज कर दे, रेगुलेटरी चेंजेस जो होता है, एक्सचेंज आपका कोई रेट बढ़ा दे, आपके एसटीटी वगैरह में कोई बदलाव हो जा, या कोई भी ऐसे चेंजेस जो लिक्विडिटी को फर्क पड़े, तो उससे आपको इम्पैक्ट पड़ेगा आपके प्राइसेस पे, शेयर के, इनके। तो इनको हमें आइडेंटिफाई करना है कि किन इवेंट का कैसा जो मैंने पोजीशन बना रखी है, उनको लर्न करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है कि क्या चीजें हैं जो मैंने ट्रेडिंग पोजीशन बना रखी है उस पर इम्पैक्ट डाल सकती है। इन चीजों को हमें देखना है, ठीक है दोस्तों। तो अब हमने अभी डिस्कस किया कि कौन कौन सी न्यूज इम्पैक्ट करती है। अब दोस्तों देखो, मैं आपको एक रियल केस स्टडी से समझाता हूँ, ठीक है, आपको एक रियल केस स्टडी से आपको समझाता हूँ, आपका टॉपिक क्लियर होएगा। अब देखो, अभी 3-4 दिन पहले यूएस में कितने सारी न्यूज आ रही थी कि यहाँ पे एक तो बॉन्ड यील्ड की बढ़ गई, उसके वजह से फिच अपनी डाउनग्रेड कर सकता है बैंकिंग सेक्टर पे, उसकी वजह से निगेटिव रेटिंग थी। चाइना की तरफ से एक रियल एस्टेट कंपनी कोलैप्स हो गई, डेफर्ड कर गई पेमेंट अपने बॉन्ड की, $200 बिलियन की पेमेंट, वो नेगेटिव न्यूज थी, ठीक है। चाइना की जो एक ये जो कंपनी थी, इसका नाम था कंट्री गार्डन, ठीक है दोस्तों, कंट्री गार्डन कंपनी का नाम था। अब दोस्तों समझो, इतनी सारी नेगेटिव न्यूज 3 से 4 दिन में आ रही है। अब तुम सोचो कि अब सब ये सोच रहे होंगे ना, नेगेटिव न्यूज है, यूएस की मार्केट गिरी है, सुबह खुलते ही चार शॉर्ट कर दो, सबके दिमाग में आता होगा। लेकिन तुम देखो, मार्केट गैप डाउन खुलती है और मैं गैप डाउन के अंदर सब शॉर्ट करने के लिए आते हैं, और मार्केट 3 से 4 दिन का चार्ट देखो तुम जाकर निफ्टी का, मार्केट नीचे खुलती है और उसके बाद में वहीं पे पूरी रेंज बिताती है और फिर क्लोजिंग के टाइम पे मार्केट प्लस में आगे बंद हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? सोचा कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है कि नेगेटिव न्यूज थी यार, मार्केट गिरी क्यों नहीं नीचे? दोस्तों यही है रिवर्स साइकोलॉजी, क्योंकि आप सब लोग देख रहे हो ना, तो वो न्यूज तो सबको पता है दोस्तों, आप अकेले को कोई पता है? अगर मार्केट को नीचे जाना है ना, तो वो सबसे पहले, अगर आप नेगेटिव न्यूज देख के नेगेटिव में ट्रेड ले रहे हो, तो सबसे पहले वो आपकी पोजीशन कटवाएगी, सबसे पहले वो आपकी पोजीशन कटवाएगी। तो मार्केट क्या करती है, जब नेगेटिव न्यूज आती है, वो गैप डाउन खुलती है, वहां से नीचे से रिकवर करती है, और आप सब लोग गैप डाउन पे शॉर्ट कर लेते हो, और जब वो ऊपर आती है, आप लोग सब बेच के बाहर निकल जाते हो, आपको बुलिश बना देती है ना, और फिर अगले दिन फिर गैप डाउन हो जाती है। आप 3 से 4 दिन का निफ्टी का चार्ट निकाल के देखो, ऐसे ही फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा, ऐसे बहुत इवेंट है दोस्तों, ऐसे ही होगा। क्योंकि आप अगर नीचे की पोजीशन में जा रहे हो नेगेटिव न्यूज को देख के, तो सबसे पहले अगर उनको नीचे भी लेके जाना है ना, बड़े प्लेयरों को, बड़ी कैपिटल, बड़ा पैसा जब भी आता है, वो आपके साथ नहीं चलने का कभी भी। आपको अपनी साइकोलॉजी, आपको अपनी लर्निंग पे ध्यान देना पड़ेगा कि बड़ा पैसा क्या करेगा, समझे दोस्तों? वो ऐसे ही होगा, अगर उसको नीचे लेके जानी है, वो पहले ऊपर लेके जाएगा, आपको पुलिस बनाएगा और फिर आपको नीचे लेके आएगा वो। लेकिन आप जब नेगेटिव न्यूज देख लेते हो, तो आपको लगता है कि मार्केट अब तो नीचे गया, अब वो नीचे जाके वो गैप डाउन खुलता है, आप गैप डाउन में अपनी पोजीशन बना लेते हो नेगेटिव न्यूज देख के। ऐसे ही सेम होता है बुलिश साइड में, कि पॉजिटिव न्यूज देखी, अमेरिका 500 पॉइंट ऊपर है, मार्केट खुलती है गैप अप,
आपकी पोजीशन बन जाती है, अरे न्यूज है पॉजिटिव पोजीशन बनाओ भाई, ऊपर जाएगी आज तो, आज ही सब प्रॉफिट कमा लेंगे। मार्केट क्या करती है, मार्केट क्लोजिंग तक का वो जितने भी गैप अप खुली थी नीचे आके बंद हो जाती है और अगले दिन गैप डाउन और खुल जाती है। तो आप लोगों का क्या हुआ, आप लोगों ने बुलिश साइड की न्यूज देख के आपने पोजीशन बना ली, लेकिन मार्केट नीचे में आ गई। होता है ना ऐसा, ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, बड़ा पैसा कभी भी आपके साथ नहीं चलने का। अगर उसको नीचे लेके जानी है तो सबसे पहले वो आपको आपकी सवारी चेंज कराएगा। अगर आप निगेटिव साइड में ट्रेड कर रहे हो तो आपको, और उसको नीचे लेके आनी है तो सबसे पहले आपके अकाउंट में वो आपकी साइकोलॉजी ऐसे इंपैक्ट करेगा कि आप पोजीशन बुलिश साइड में बनाना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि वो मार्केट वो नीचे से ऊपर इसलिए लेके जाता है कि आप बुलिश, आप खरीदो, आप खरीदोगे तभी वो नीचे गिरेगा, उसको आप ही को तो निकालना है नीचे से। और जब आप बेचते हो तब मार्केट नीचे नहीं जाती, तब मार्केट को वो ऊपर टांग के रखता है। होता है ऐसा, नहीं होता? होता है ना। तो यही होती है दोस्तों रिवर्स साइकोलॉजी, कि बड़ा पैसा जहां पे जाता है, बड़ा पैसा वही काम करता है जहां पे आप लोग रिटेल ट्रेडर काम सोच ही नहीं सकते। न्यूज सबने देख रखी है, न्यूज आपको नहीं पता, न्यूज सबको पता है। तो चीजों को समझा करो। निफ्टी का चार्ट देखो जाके 4-5 दिन, एक वीक का पहले का, यही चल रहा है सीन। सारे को निगेटिव न्यूज है, लेकिन मार्केट गैप डाउन खुलती है, एंड तक का रिकवरी कर लेती है, आपको बुलिश बना देती है, और फिर अगले दिन फिर गैप डाउन। तो आप फंस गए ना, आपको निगेटिव से वो पॉजिटिव में लिया है और फिर निगेटिव में डाल दिया। यही होता है दोस्तों, होता है ना। एक और एग्जांपल ले लो, अदानी हिंडनबर्ग का क्या हुआ था, कोलैप्स हुआ था। अदानी के बारे में हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट दी थी। अब देखो उस वाली ट्रेड में क्या हुआ, सबको पता है अदानी का स्टॉक ओवर वैल्यूड था। आज से नहीं, 1 साल 2 साल पहले, 1 साल पहले से 2020 से जो भागता हुआ चल रहा है, सबको पता था। सब बुलिश ट्रेड में थे या नहीं थे? एक नेगेटिव न्यूज है, क्योंकि वो ओवर वैल्यूड हो चुका था दोस्तों, वो ओवर वैल्यूड हो चुका था। और तब भी उसने अपना ट्रेंड चेंज करने के लिए, वो तब भी 3200 के आसपास जब आया था, वो 400-500 पॉइंट का गैप डाउन पे, तब भी वो वहां से रिकवर हुआ था। और अदानी का QIP जो लॉन्च हुआ था वो भी फुल हो गया था। QIP जो 3100 रुपए, 3000 रुपए के रेट में जो अदानी ने दिया था, 3100 का प्राइस, वो QIP भी फुल्ली सब्सक्राइब हुआ था। और अदानी वहां 15 से 20 दिन टिका रहा उस लेवल पे, 3200 पे। तो अगर आप चाहते आप वहां पे निकल सकते थे, क्यों नहीं निकले? क्योंकि आपने देखा था कि अदानी का स्टॉक नीचे जा ही नहीं सकता, आपको पता था नीचे नहीं जा सकता। तो जिस साइड में आपको पता था नहीं जा सकता, तो बड़े प्लेयर का पैसे ने ला दिया नीचे। तो न्यूज नेगेटिव वहां पे इंपैक्ट करेगी जहां पे आपकी सोच नहीं जानेगी दोस्तों। आपको वही लर्निंग, वही एक्सपीरियंस लेना है, उसी चीज में आपको रिवर्स साइकोलॉजी के हिसाब से देखना है कि आप जो स्टार्टिंग में सोचते हो वो नहीं सोचना, बड़ा पैसा क्या सोच रहा है वो सोचना है, आपको उनकी माइंडसेट से सोचना है दोस्तों। भाई मार्केट में मूवमेंट तो बड़ा पैसा ही ला के देगा ना। बड़े प्लेयर जहां को पोजीशन बनाएंगे, चल तो मार्केट पैसे से रही है, तो आपको उसी की प्रॉपर एनालिसिस करनी है। ठीक है, वीडियो में आगे आपको समझाएंगे आपको कैसे एनालाइज करनी है। अब आपको मैंने 2 एग्जांपल बताए, दोनों एग्जांपल में आपको समझ में आए होंगे, है ना दोस्तों। तो दोस्तों आपको सिर्फ ये देखना है, इसकी स्टडी करनी है कि बड़ा पैसा एक्चुअल में कर क्या रहा है। क्योंकि सिंपल सी बात है, मार्केट चलेगी तो पैसों से ही दोस्तों। बड़ा पैसा जिधर पोजीशन बनाएगा मार्केट उधर चलेगी, समझ रहे हो। और बड़ा पैसा तो आपके साथ लगने का नहीं। अगर सभी बेचने लग जाओगे तो खरीदेगा कौन? क्योंकि मार्केट में तो 2 चीज तो पनपती है ना, एक कोई बाई करेगा तो कोई सेल तो करेगा ही करेगा। अगर सारे बाइंग साइड में आ जाएंगे तो फिर माल ही कहां से मिलेगा? सभी ने खरीद लेंगे क्या? सर्किट पे सर्किट लगते चले जाएंगे। ऐसी सिंपल, अगर सब बेचने लग जाएंगे तो उसी दिन बॉटम भी लग जाएगा आपका, समझ गए। तब नीचे की तरफ सर्किट लगने लग जाएंगे। तो मार्केट के अंदर ना दोनों व्यू पॉइंट है, बाइंग का भी और सेलिंग का भी। ठीक है दोस्तों। एक दोस्तों आप अपने जो न्यूज आप देखते हो ना, उसके टूल्स को भी देखा करो, उसके टूल एनालाइज करा करो। इतने सारे प्लेटफॉर्म है न्यूज के, मनी कंट्रोल हो गया, जितनी जो इकोनॉमिक्स टाइम्स हो गया और ब्लूमबर्ग हो गया बाहर का, अगर आप इंटरनेशनल न्यूज फोकस कर रहे हो,
बहुत सारे वो है जो जेन्युइन सोर्स है, तो आपको हमेशा जेन्युइन सोर्स की न्यूज देखनी है और उसमें ये देखना है कि ये न्यूज कब की है और क्या इस न्यूज का फंडामेंटल इम्पैक्ट डल रहा है किसी पे। वो आपको फोकस करेगा एक लंबे समय के लिए, लंबी जर्नी तय करने में फोकस करेगा कि क्या इस न्यूज से मेरी कंपनी का शेयर पे कुछ दिक्कत है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं इसकी अर्निंग रिपोर्ट में, क्या इंपैक्ट है, आप उनको एनालाइज करोगे। आप फोमो में ट्रेड मत लो कि न्यूज है भागो ट्रेड लो एकदम लो, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। गाड़ी कहीं नहीं छूटनी। अगर आप प्रॉपर एनालिसिस करके जाओगे तो आप सही सटीक रहोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा अपनी ट्रेड में। और नहीं तो फिर आप यही होगा कि आपने निगेटिव में न्यूज ली, गैप डाउन खुला, निगेटिव में आप ट्रेड लिए और ये मार्केट को बड़े प्लेयर ऊपर ले गए और आप फिर इनके साथ साथ ऊपर आके आप अपनी लॉस मेकिंग वाली ट्रेड में आपने काटी और आप बुलिश वाली ट्रेड में बैठ गए। ऐसे ही होता है। और फिर ये अगले दिन गैप डाउन खोल देंगे और आप फंस गए। ऐसे ही होता है ना दोस्तों, यही चलता है। तो आप अपना पहले न्यूज देखो, न्यूज कौन सी है, कोई फेक न्यूज तो नहीं है, कोई पुरानी न्यूज तो नहीं है, क्या उस न्यूज का कुछ रिगार्डिंग है मेरे कंपनी के स्टॉक से, तो आपको वो एनालाइज करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, सबसे बड़ी बात है डिसिप्लिन को फॉलो करो। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप अपना डिसिप्लिन को फॉलो करो। विदाउट डिसिप्लिन कुछ नहीं है। अपने डिसिप्लिन और अपनी साइकोलॉजी के ऊपर काम करो, क्योंकि न्यूज के साथ अगर आप ट्रेड कर रहे हो ना तो आपको ना अपने डिसिप्लिन में इतना हाई फाई होना पड़ेगा ना, इतना डिसिप्लिन होना पड़ेगा कि आप अपने लेवल के अंदर जैसे आपका लेवल हटे आप पोजीशन से हट जाओगे। इतना डिसिप्लिन होना पड़ेगा आपको अगर न्यूज इवेंट के साथ ट्रेड करना है। आपको फोमो के चक्कर में चलना कि फियर ऑफ मिसिंग आउट के अंदर आप इतना घुल जाओ कि आप अपनी साइकोलॉजी से रिवर्स ही चले जाओ। समझ रहे दोस्तों, क्योंकि न्यूज क्या करती है ना आपको, अगर हम कोई भी चीज जल्दबाजी में करेंगे वो गलत होगी दोस्तों। तो ऐसे ही होता है कि जैसे हमने रात को न्यूज देखी, बस सुबह को हमने कोई एनालाइज नहीं की, रात को सुबह को उठाया और बस ट्रेड कर दिया और उसके बाद में कुछ हो नहीं रहा। ये चलता है। तो आपको साइकोलॉजिकल चैलेंज भी फेस करने पड़ेंगे, उनसे डील भी करनी पड़ेगी और उस जो न्यूज के कारण वॉलेटिलिटी आ रही है आपको उसको भी देखना पड़ेगा, आप उसको भी झेलोगे। ठीक है दोस्तों। और आपको मेंटेन करना पड़ेगा दोस्तों अपना मार्केट के अंदर टर्बुलेंस जो होता है ना, जो उतार चढ़ाव जो होता है, आपको वो भी एडजस्ट करना पड़ेगा अपने हिसाब से, अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से। क्योंकि उस टर्बुलेंस के अंदर हम क्या करते हैं ना, हम अपनी ट्रेड छोड़ देते हैं। और दोस्तों मैं आप बताना आपके साथ हुआ होगा कि जैसे ही आप अपनी ट्रेड छोड़ते हो और आपने जो निगेटिव ट्रेड ली, मार्केट ऊपर आ गई, आप तुरंत पॉजिटिव में घुस जाते हो। नीचे में नुकसान हुआ एक तो आपका, फिर आप ऊपर पॉजिटिव में घुस जाते हो तो अगले दिन वो नीचे चली जाती है तो आपका ऊपर भी नुकसान हो गया। एट द एंड दोनों तरफ नुकसान ही हो रहा है, न्यूज का कोई फायदा ही नहीं मिल रहा। होता है ना ऐसा। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि बड़ा पैसा क्या सोच रहा है, बड़े प्लेयर क्या सोच रहे हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखो इनसे कैसे बच सकते हैं। अब आपके पास इनसे कैसे बचें, क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करें कि हम इससे बच पाए। तो दोस्तों सबसे पहले अपने फोकस करो, अपना ट्रेडिंग प्लान बनाओ। ठीक है, अपना ट्रेडिंग प्लान बनाओ। आपके ट्रेडिंग प्लान में अपनी एक मैनुअल बनाओ, अपनी गलतियों से ही सीखोगे। तो अपने नोट करके देखो कि आज मैंने क्या गलती की, क्या चीज की। तो अपना एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर प्लान होगा तो दोस्तों आप टिके रहोगे मार्केट में लंबे समय तक। यहाँ पे ना अभी लर्निंग फेज में ना टिकना ही बहुत बड़ी बात होती है। आपको टिकना है इसके अंदर, और टिकोगे आप तब जब आप अपनी कैपिटल बचा पाओगे। अब मार्केट है, नाम ही कैपिटल मार्केट है, अगर कैपिटल ही नहीं बची तो फिर खत्म हो गया ना मामला। अगर कैपिटल नहीं बची तो फिर कैपिटल लगा ही नहीं पाओगे, कितनी नॉलेज ले लो, पैसा तो बन नहीं रहा। एट द एंड लोग तो देखते हैं ना कि पैसा बन रहा है नहीं बन रहा। भाई रिजल्ट सामने होगा तो सब साथ देंगे, तब ये कहेंगे हाँ भाई रिजल्ट अच्छा है। नॉलेज कितनी भी ले लो, रिजल्ट साथ नहीं दे रहा आपका तो सब यही बोल रहे यार किस चक्कर में पड़ रहा है, किस लाइन में घुस रखा है, छोड़ दे इसको, ये बोलेंगे ना। तो आप अपना उस न्यूज को फोकस करके अपना एक ट्रेडिंग प्लान बनाओ, क्या ट्रेडिंग रेंज रहेगी आपकी। अपना दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज में। रिस्क मैनेजमेंट, ये टॉपिक के बारे में आपको देखना ही देखना है।
इसके बारे में आप जितना पढ़ सकते हो, जितना लर्निंग ले सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट आपको करना ही करना है कि आप कितना लॉस झेल सकते हो, क्या आपका प्लान ए है। अगर आपका प्लान ए काम नहीं करता तो आपके पास एक सेकंड प्लान भी होना चाहिए, प्लान बी, जिसमें आप अपनी ट्रेड को रिवर्स कर सको। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना ही करना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों। थर्ड पॉइंट है दोस्तों एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। आपको अपनी ट्रेड के अंदर आप अपना ट्रेडिंग प्लान बनाओगे तो आप अपने को ये रखोगे कि ये स्टॉक प्राइस है, ये मेरा एंट्री पॉइंट है, ये मेरा एग्जिट पॉइंट है, अगर इससे बियॉन्ड कुछ जाता है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। आप अपने ट्रेडिंग प्लान जो आपने बना दिया आप उसमें सीमित रहो। आपको फोमो में नहीं चलना, फोमो में बाइंग नहीं करनी। ठीक है दोस्तों। तो आपका जो प्लान होना चाहिए ट्रेड लेने का ट्रेडिंग में कभी भी, तो आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट आपको अपने पहले से नोट डाउन कर लो कि ये मेरा एंट्री है, ये मेरा एग्जिट पॉइंट है। ठीक है दोस्तों। ग्रीड में नहीं फंसना बिल्कुल भी, ये ग्रीड ही मारती है दोस्तों। दोस्तों आपको अपना एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे भी ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों। ग्रीड में नहीं आना कभी भी, इमोशन से तो हट जाओ। हमने आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो, साइकोलॉजी के नाम से वीडियो है ऊपर, आप आई बटन पे क्लिक करो, आपको साइकोलॉजी के बारे में समझ आ जाएगा उस वीडियो में। आप वो वीडियो भी देख सकते हो, अपनी साइकोलॉजी की क्या गलती हम करते हैं आपको वहां पे समझ में आ जाएगा। आप उसको और इलेबोरेटली आप समझ सकते हो साइकोलॉजी को। ठीक है दोस्तों। और फोर्थ आ गया दोस्तों आपका पोजीशन साइजिंग। ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। अगर आपका साइज, आपकी ट्रेड आपने ज्यादा बड़ी ले रखी है, आप पहले तो ट्रेड करते थे 10,000 की कैपिटल से, अब आपने न्यूज के चक्कर में कहीं से पैसे लेके आपने 1 लाख से ट्रेड कर दी, तो ये बहुत मैटर करती है दोस्तों। क्योंकि आप अभी सोच रहे हो साइकोलॉजी 10,000 रुपए की ट्रेड की, आपने आप पोजीशन बना दी है 1 लाख की ट्रेड की, तो 10,000 का आप पहले लेके चल रहे थे 1,000 रुपए का स्टॉप लॉस, तो 1,000 रुपए में आपको कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब वही 10% की उसमें 1 लाख रुपए का स्टॉप लॉस 10,000 हो गया, अब आपको 10,000 की तो दिक्कत है। तो अपनी पोजीशन को उतना करो, आराम आराम से बढ़ाओ, टाइम के साथ साथ आपके ये सब चीज इंप्रूवमेंट होती चली जाएगी। पहले कम क्वांटिटी में ट्रेड करो, लर्निंग फेज में रहोगे तो इसमें आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। सैसे आराम आराम से बढ़ाते चले जाओ। पहले 1 लोट से ट्रेड करो, फिर 2 पे आओ, फिर 3 पे आओ, अचानक से एकदम से 20 लोट ना खरीद के बैठ जाओ। तो आपको पोजीशन साइजिंग मैटर करती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। ठीक है, ये हो गया आपका। और एक दोस्तों ये बात जरूर याद रखना कि मार्केट क्या करती है ना, अगर मार्केट का ट्रेंड बुलिश है तो जब तक का वो जिस टारगेट, जिस मुकाम पे पहुंचना चाहती है ना, वो पहुंच के रहेगी मार्केट। अगर बुलिश ट्रेंड में मार्केट है तो उस बीच अगर कोई नेगेटिव न्यूज भी आती है ना, तो वो थोड़ा बहुत ही आपकी मार्केट को हार्म करेगी, जब तक का उसके फंडामेंटल में कोई बदलाव नहीं आते। जब तक का उस न्यूज से उस बिजनेस के फंडामेंटल बदलाव नहीं आते तो मार्केट क्या करेगी, एक थोड़ा सा करेक्शन देगी, और उस थोड़े से करेक्शन में बाद मार्केट फिर ऊपर आके खड़ी हो जाएगी। यही होती है ना। तो मार्केट इस ट्रेंड में नजरअंदाज करती है नेगेटिव न्यूज। ठीक है दोस्तों। सेम उसमें है, अगर मार्केट बियरिश ट्रेंड में है तो मार्केट इस टाइम सारी पॉजिटिव न्यूज को नजरअंदाज करेगी, नजरअंदाज जरूर करेगी। और मार्केट अपने उस नीचे में, अगर बियरिश में मार्केट का ट्रेंड है, मार्केट पॉजिटिव न्यूज आई, मार्केट पुल बैक लेगी ऊपर को, आप सब खरीदने में बैठ जाओगे और फिर नीचे आ जाएगी। वो होता है, ऐसा नहीं होता, ऐसे ही होगा दोस्तों, ऐसे ही होता है। तो हमेशा मार्केट ना हमेशा आगे की सोच के चलती है दोस्तों। अब जैसे कोविड आया, कोविड एक एक्सीडेंट था, ठीक है, वो पता नहीं था, तो फंडामेंटल क्या चेंज था उसके अंदर कि लोग घर से बाहर निकलना बंद कर गए। ठीक है, तो मार्केट ने क्या सेंस किया, मार्केट ने सेंस ये किया कि सब धंधा चौपट हो जाएगा, सब धंधा बंद हो जाएगा। तो मार्केट ने उस चीज को कितने फास्ट तरीके से अपने प्राइस के अंदर इन्वॉल्व किया कि मार्केट ऊपर से सीधा 12,200 से गिर के सीधा 7,500 के लेवल तक आ गई। अब उस टाइम पे मार्केट ने सब कुछ निगेटिव अपने अंदर ले लिया। ठीक है दोस्तों। अब उस टाइम पे आपके अंदर तो डर का माहौल कि ये 7,500 से 5,000 ना चली जाए, 4,000 ना चली जाए, यही था ना। तो उस टाइम पे बड़े पैसे ने क्या किया, क्योंकि तुम सब सारे के सारे बेरिश साइड में घुसने लग गए, तो मार्केट ने
अपना रुख बदल के ऊपर आ गया, क्योंकि मार्केट ने सेंस कर ली कि 3 महीने 6 महीने 1 साल के बाद ये सब कुछ सही हो जाएगा। तो मार्केट ने सेंस कर ली, तो पहले मार्केट ने उस फंडामेंटल चेंज को अपने न्यूज अपने प्राइस के अंदर इन्वॉल्व किया। फिर सडनली मार्केट को जब लगा कि मार्केट अब ये जो कोविड है ये इतनी बड़ी बात नहीं है, ये तो 1-2 साल के अंदर सही हो जाएगा, मार्केट को ये सेंस हो गई, तो मार्केट ने 1-2 साल इंतजार को ही करा, मार्केट ने वहीं से सीधा ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर दी। तो अब जब चीजें सामने आने लगी, सही होने लगी, चीजें तो सही अब होने लग रही है। अब देख रहे हो आप केसेस 2021 तक तो चल ही रहे थे, इतने कोविड इतने वो, लेकिन मार्केट तो ऊपर आके खड़ी हो गई। मार्केट ने तो 12,000 पे निकाल दिया था, आज आके 19,000 पे खड़ी है मार्केट, खड़ी है ना, वो इसी वजह से खड़ी है क्योंकि मार्केट रिएक्शन जितनी जल्दी देती है ना, उतनी जल्दी अगर कुछ उसका प्लान उसका कुछ और है, उसको कुछ बड़ा अचीव करना है, तो उस टाइम पे आपकी पोजीशन कट गई, बड़े प्लेयर ने पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया। तो हमेशा ये चीजें दोस्तों चलती है, ठीक है दोस्तों, इन चीजों को हमेशा ध्यान दो और बाकी ट्रेड करो, सब कुछ करो, अपने लॉस को कम से कम रखो और एक लर्निंग फेज में जाओ दोस्तों, लर्न करो, सीखो, टिप्स के पीछे मत भागो और साइकोलॉजी पे काम करो। साइकोलॉजी आराम से धीरे धीरे आ जाएगी, कोई ऐसा वो नहीं है, सबके में आ जाती है। और ये मार्केट ऐसी है कि इसमें सीखने को रोज मिलता है दोस्तों, रोज मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दो चैनल, ठीक है दोस्तों, और वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, अपने व्यू पॉइंट दो कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा, ये चीजें आपके साथ होती है या नहीं होती, और आप भी अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको किसी और चीज के बारे में, किसी और टॉपिक के बारे में, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, वेल्थ बिल्डिंग से रिलेटेड किसी भी चीज में अगर आपको और कोई नॉलेज चाहिए या कुछ भी चाहिए, आप हमें बता सकते हो, हम आपकी जरूर आपके लिए वो वीडियो लेके आएंगे, बनाएंगे उस टॉपिक के बारे में, ठीक है दोस्तों। बाकी हम डेली लाइव आते हैं, उस पे अपने निफ्टी बैंक निफ्टी के प्लान भी देते हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं, स्कैल्पिंग भी करते हैं और बाकी नॉलेज भी चलती रहती है दोस्तों। हर वीक हम एक न्यू कॉन्सेप्ट जरूर लेके आते हैं जो हम डेली लाइफ में फेस करते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस ही सीखा जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों। उम्मीद है आप अच्छा प्रॉफिट कमाओ और सीखो, ठीक है दोस्तों। बस बड़ा लॉस मत करना, ठीक है, और टिप्स वालों के पीछे मत भागना, टिप्स नहीं करनी, खुद की एनालिसिस खुद करो, सीखो, बहुत डाटा अवेलेबल है, पढ़ो, नेट पे सर्च करो, बुक्स पढ़ो, रीडिंग करो, जितना रीड करोगे उतना आपको पता लगता चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले